देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पैरेलैक्स मेथड पढ़ा था। और पैरेलैक्स मेथड कहाँ फेल हो जाता है, जब कोई स्टार 100 लाइट ईयर्स अवे से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे हो। ठीक है, 100 लाइट ईयर्स अवे तक पैरेलैक्स मेथड कामयाब है, क्योंकि उससे अगर ज़्यादा डिस्टेंस हुआ तो एंगल, पैरेलैक्स एंगल जो बनता है वो बहुत छोटा हो जाता है। ये जो एंगल है, यहाँ पे जो स्टार है, ये इसका डिस्टेंस, ये इसकी आर्क, और जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल कौन सा एंगल बोला जाता है, पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स मेथड में कौन सा एंगल होगा, पैरेलैक्स एंगल। तो ये एंगल इतना छोटा हो जाता है जिसके कारण इसको कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो स्टार 100 लाइट ईयर्स अवे से और ज़्यादा दूर हो गया। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा मेथड है अपने पास है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट होती है, एक प्लेट होती है जिसके ऊपर स्टार लाइट जो आती है उसकी इमेज बनती है। किसी स्टार से लाइट आ रही है, उसकी क्या बनेगी, इमेज। तो दूर का जो स्टार है, काफ़ी दूर का जो स्टार है, उसकी इमेज कैसी बनती है, फेंट, समझ गए। और नियर बाई जो स्टार है उसकी इमेज कैसी बनेगी, ब्राइट, चमकीली, बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता है, फॉर्मूला बनाया हमने कि उसकी इंटेंसिटी, जो स्टार डबल डिस्टेंस पर चला जाएगा उसकी इंटेंसिटी कितने गुना कमज़ोर हो जाएगी, 4 टाइम्स। जैसे ग्रेविटेशन में जो लॉ है ना, इनवर्स स्क्वायर वाला, आर स्क्वायर से घटेगा। अगर डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो लगने वाला फोर्स कितने गुना कमज़ोर हो जाना है, 4 टाइम्स। वही चीज़ है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी I1 किसकी है, इंटेंसिटी ऑफ फार ऑफ स्टार। तो इस मेथड के लिए अपने पास क्या होनी चाहिए, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट, इस प्लेट के ऊपर एक प्लेट होती है, ये जैसे सोलर प्लेट होती है वैसे ही, तो एक प्लेट होती है, उसके ऊपर इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे हम। तो I1 क्या है, फार ऑफ स्टार की इंटेंसिटी, और R1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ फार ऑफ स्टार, फार ऑफ स्टार का जितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो I2 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ, दो स्टार को कंपेयर करेंगे, किन्हीं दो स्टार की इंटेंसिटी देखेंगे, एक तो जिसका डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं फार ऑफ स्टार के लिए, और दूसरा स्टार कौन सा देखेंगे, कोई नियर बाई स्टार है अपने। तो इंटेंसिटी ऑफ नियर बाई स्टार, R2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार। तो यहाँ पे रूल क्या है, इंटेंसिटी का रूल है, इंटेंसिटी I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। किसी स्टार का जितना डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर से इंटेंसिटी घटेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अगर डिस्टेंस बढ़ा, डबल कर दिया, तो 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। आई चीज़ समझ में, R स्क्वायर दिख रहा है आपको नीचे। यहाँ पे इसके लिए क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड स्टार है नियर बाई, उसके लिए भी यही रूल होगा, उसका डिस्टेंस और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिस्टेंस का। तो 2 इक्वेशंस आ गई अपने पास, 1 और 2। इन दोनों इक्वेशन ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, I1 बाई I2। I1 1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और नीचे 1 अपॉन, इसके लिए 1 अपॉन R2 का स्क्वायर, पलट के ऊपर चला जाएगा R2 का स्क्वायर और नीचे 1। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर और नीचे क्या आ गया, R1 का स्क्वायर। तो हमें R1 निकालना है कि R2, फार ऑफ स्टार क्या है अपना, उसका डिस्टेंस R1 फाइंड आउट करना है हमने। तो नियर बाई का तो कैलकुलेट कर लेंगे, R2 तो कैलकुलेट कर लेंगे, कौन से मेथड से, पैरेलैक्स मेथड से। तो R2 पता है अपने को, R1 निकालना है। तो इसको इधर ले आओ आप, चाहे आप इसको इधर ले आओ, R1 को इधर ले आओ, तो R1 का स्क्वायर, ये चीज़ पलट जाएगी, ऊपर चली जाएगी, नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे, R2 का स्क्वायर I2, और नीचे क्या आ जाएगा, I1, और इसका स्क्वायर उधर जाके क्या बना देगा, रूट। सो इस वे में हम R1 कैलकुलेट कर सकते हैं, फार ऑफ स्टार का जो डिस्टेंस है वो मेजर कर सकते हैं हम। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइज ऑफ ओलिक एसिड,
साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल का साइज कैसे मेजर करेंगे?